एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में रानू चिड़िया रहा करती थी। जंगल में बहुत अच्छे अच्छे हरे हरे से दरख्त होते हैं। जंगल के सारे पंछी बहुत अच्छा अच्छा काम किया करते थे। हर किसी की पसंद थी, लेकिन रानू चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब होती है। उसके पास कोई खेती वेती नहीं थी। जो भी घर था, गोरी जो है उसे रेंट पर देती है। लेकिन अभी महीना गुजरता नहीं था कि किराया लेने के लिए पहुंच जाती थी। वो बेचारी बहुत दुखी होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगले दिन उसका घर इतना सुंदर भी ना था, लेकिन गोरी आकर उससे कहती है, देखो रानो, अब मुझे किराया चाहिए, किराया नहीं तो मुझे घर से निकलने की करो। और कुछ खाने को है तो वो भी ला दो। तुम्हें पता है ना कि मुझे कितनी भूख लगती है। और आज तो तुम दाना लेकर आई थी, उसमें से थोड़ा सा दाना मुझे भी दे दो। पता है ना कि तुम अब टाइम पर किराया दे दिया करो। वैसे 3 दिन रहते हैं महीना खत्म होने को, अभी तक तुमने किराया नहीं दिया। मैं कह रही थी, देखो गोरी, अभी तो 3 दिन रहते हैं, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। महीना गुजरने में पूरे 3 दिन रहते हैं और तुम अभी से आ गई हो किराया लेने के लिए। ऐसे कहाँ होता है, पूरा महीना तो गुजरने दो, फिर भी तुम्हें घर का किराया दूंगी। अभी मेरे पास नहीं है, जब होंगे मैं तुम्हें बुला लूंगी। तुमने तो ब्लैकमेल किया हुआ है, रोज रोज आकर मुझसे किराए की बात करती हो। देखो देखो रानो, मैं ज्यादा बकवास नहीं करना चाहती तुम्हारे साथ। जल्दी से किराया निकालो, तुम्हें पता है ना मुझे गुस्सा आ जाता है। और मेरे गुस्से को तो तुम बहुत अच्छे जानती हो। ऐसे ही रानो को वो बेचारी मारती है, गोरी मार देती है। अगले दिन फिर जब रानो खाना लेकर और पानी लेकर आ जाती है, तो वहीं पर गोरी आ जाती है और कहती है, अब तो मैं तुम्हारे ऊपर भी पानी ऐसे गिरा दूंगी, इससे अच्छा है कि मेरे पैसे जल्दी जल्दी किराया दे दो। गोरी, कब तुम्हें टाइम पर पैसे नहीं दिए कि हर टाइम तुम ऐसा करती हो। मैंने अभी 2 दिन रहते हैं महीना होने को, इतनी जल्दी तुम्हें कैसे किराया दे दूं। मेरे पास हैं अभी पैसे। मेरा तो खुद अभी बिजनेस सही नहीं चल रहा, चौपट चल रहा है, तो कैसे तुम्हें पैसे दे दूं। तुमने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है। मैं मैं क्या करूं, कैसे तुम्हें इतनी जल्दी जल्दी पैसे दे दूं। अब मेरे पास भी पैसे होंगे तो तुम्हें दूंगी ना। ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास कोई दरख्त है, कोई अनाज है। मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है, उस पर कुछ फल फ्रूट उगाती हूँ, फिर तुम्हारा किराया तुम्हें दे दूंगी। तुम्हें पता तो है, वही मेरा रोज़गार है, वहीं से ही मेरे पास पैसे आते हैं। अब देखो, बीज उगाने आई थी, तुम बीज भी छीन कर ले जाओगी। तो ऐसे ही फिर रानो चिड़िया बीज लगाती है और अपने लिए एक खेती तैयार करती है, लेकिन गोरी उससे छीन लेती है। लेकिन गौरी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मैंने इतनी मेहनत से खेत उगाया है और तुम छीन लोगी मुझसे। हाँ हाँ, छीन लूंगी। अगर तुम मुझे किराया नहीं दोगी तो ये तो मैं छीन ही लूंगी। बड़ी आई। लेकिन गौरी, मैं तुम्हारा किराया दे दूंगी, अभी जाकर बेच देती हूँ, फिर तुम्हें किराया दे दूंगी। लेकिन गौरी तो बहुत ज़्यादा बदमाश होती है, वो किसी की नहीं सुनती। वो रानू को कहती है, नहीं, मुझे यही ज़मीन चाहिए, यही ज़मीन का टुकड़ा चाहिए, और फिर मेरा घर भी खाली करो। मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तुम ये घर खाली करो और ये ज़मीन भी मुझे दे दो, फिर ही मैं कुछ करूँगी। गोरी, तुम पागल वागल तो नहीं हो गई, ये कैसे कह रही हो। ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने इतनी मेहनत की है, ये सब कुछ तुम्हें कैसे दे दूँ। अब जाओ, निकलो निकलो यहाँ से, मुझे नहीं तुम्हें अपने घर पर रखना। और किराया तुम दो या ना दो, मेरे घर से बस निकल जाओ। और आइंदा से ज़मीन के बारे में भी भूल जाओ, कुछ नहीं है तुम्हारा हिस्सा, कोई चीज़ नहीं है, भूल जाओ। इतने दिनों तुम्हें घर में रखा हुआ है, तो यही कहकर ही भूल जाओ। जाओ जाओ यहाँ से। ऐसे ही गोरी वहाँ से बेचारी रानू को भगा देती है। बेचारी रानू कहाँ जाती, उसके पास तो कोई और ठिकाना ही नहीं था। वो बेचारी बहुत परेशान होती है, लेकिन वो बेचारी ऐसे ही, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास तो कोई ठिकाना नहीं है, उस गौरी ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास तो कोई ठिकाना नहीं है जहाँ पे जाऊँ और अपनी। जब देखती है गौरी के एक पेड़ के ऊपर, स्ट्रॉबेरी के ऊपर एक घर है। चलो, मैं इस घर में चली जाती हूँ, लगता है ये जादुई घर है और स्ट्रॉबेरी का घर है। मैंने ऐसा घर तो जंगल में पहले कभी नहीं देखा।
ऐसे ही फिर रानो अंदर जाकर देखती है, उसे ये स्ट्रॉबेरी का घर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही वो वहाँ पर अपनी खेती उगाकर खुशी-खुशी रहने लग जाती है। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।